नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है देवड़ा कोचिंग क्लासेस बनाड़ के यूट्यूब चैनल पर। और मैंने आपको मारवाड़ राजवंश का भाग 10 करवा दिया। आज 11 आपके सामने लाया हूँ। 10वें भाग में हमने देखा था कि जसवंत सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। तो अब रानी, किसकी रानी? जसवंत सिंह जी की, वह अजीत सिंह जो उनका पुत्र है। इन दोनों को बंदी बनाकर औरंगजेब दिल्ली ले गया। रानी से औरंगजेब ने इस्लाम कबूल करने को कहा। रानी ने कहा, रानी ने मना कर दिया। रानी को औरंगजेब ने कहा कि जोधपुर को खालसा घोषित कर दूंगा। रानी ने कहा कर दे, और कर दिया। खालसा घोषित कर दिया। खालसा घोषित करने का मतलब ये होता है, खालसा घोषित करने का मतलब ये होता है कि दिल्ली से सीधा शासन करना जोधपुर पे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये कर देता है, रानी बंधक है, अजीत सिंह बंधक है। अब अजीत सिंह को कोई छुड़ाएगा, तभी तो मारवाड़ का राजवंश आगे बढ़ेगा। स्वामी भक्ति दिखेगी यहां पर। अजीत सिंह को छुड़वाने का काम कौन करेगा? दुर्गादास राठौड़। अब ये दो व्यक्तियों को तैयार कर रहा है। देखो, पहला है मुकुंद दास खींची, ये है कालबेलिया बनता है भाई, एक रूप लेता है कालबेलिया का। प्लस इसके साथ में महिला बाघेली, ये बनती है सपेरन। ठीक है, सपेरन बनती है। और ये इससे महिला बाघेली को मारवाड़ की पन्नाधाय, रूपाधाय, मारवाड़ की पन्नाधाय, रूपाधाय कहा जाता है। किसे? महिला बाघेली को। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जाते हैं वहां पर, कालबेलिया नृत्य करते हैं, ये सब सांप का खेल दिखाती है। तब तक क्या होता है, ये विचलित कर देते हैं दरबार में, और ये अपना बच्चा रखकर अजीत सिंह को वहां से उठा लाती है। तो अजीत सिंह को दुर्गादास राठौड़ कालिंद्री गांव सिरोही में एक ब्राह्मण के घर रखते हैं। ठीक है, दुर्गादास कहाँ लाते हैं इनको? कालिंद्री गांव सिरोही में, जहां पर इनका लालन पालन होता है, और एक ब्राह्मण घर में इनको रखा जाता है, ताकि शक ना हो कि यह वही अजीत सिंह है जो क्या बनेगा आगे चलकर। कहां का राजा बनेगा? मारवाड़ का, जोधपुर का राजा बनेगा। लालन पालन हो गया है। अब जो है अजीत सिंह जी बड़े हो गए हैं। बड़े होने के साथ ही अजीत सिंह, ठीक है, बड़े हो गए, इनको
शासक स्वीकार किया, शासक स्वीकार किया, किसने किया? बहादुर शाह ने, बहादुर शाह ने इनको शासक स्वीकार कर लिया कि आप मारवाड़ के शासक हो। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंदिरा कुमारी विवाह किया फर्रुख सियार। फर्रुख सियार किनका पुत्र है? बहादुर सिंह का पुत्र, बहादुर शाह का। यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह था भैया, विवाह, अंतिम मुगल राजपूत विवाह इंदिरा कुमारी और फर्रुख सियार के बीच में होता है। और प्रथम होता है जोधा और अकबर। ठीक है, याद रखना 1562 में, आगे पढ़ाऊंगा आपको। अब बात चलती है, जहां अजीत सिंह जाता है वहां पर कौन जाता है साथ में? दुर्गादास राठौड़। और सब वाह वाह किसकी करते हैं? दुर्गादास राठौड़ की, कि आपकी वजह से आज ये जो राजवंश है वो बच गया। इसका हर बार बुरा किसे लगता है? अजीत सिंह को, कि मेरी कोई नहीं कर रहा है, और दुर्गादास राठौड़ की। तो अजीत सिंह ने दुर्गादास को मारवाड़ से देश निकाला दे दिया। दुर्गादास राठौड़ ने मेवाड़ में शरण ली। और किसका काल था? अमर सिंह सेकंड का। अमर सिंह सेकंड के काल में मेवाड़ में शरण ली। दुर्गादास का देहांत संग्राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ, 1718 में। दुर्गादास का स्मारक शिप्रा नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे है। दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने मारवाड़ का यूलिसेज कहा है। दुर्गादास राठौड़ को कर्नल जेम्स टोड ने मारवाड़ का यूलिसेज कहा। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणविद्यारा मोती भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का केसरी भी कहा जाता है, केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह के दो पुत्र हुए। ठीक है, पहला है आपका अभय सिंह और दूसरे हैं तख्त सिंह। ठीक है, तख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या की। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ राजवंश के भाग 11 में हमने अजीत सिंह जी के बारे में पढ़ा। इनको शासक स्वीकार किया था बहादुर शाह ने। ठीक है, इन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा कुमारी का विवाह किया था फर्रुख सियार के साथ में। यह अंतिम मुगल राजपूत विवाह था। ठीक है, अब थोड़ी बात दुर्गादास जी के बारे में कर लें। दुर्गादास को मारवाड़ से देश निकाला दे दिया किसने? अजीत सिंह ने। ठीक है, इन्हें मेवाड़ में शरण ली और किसके काल में ली थी? अमर सिंह सेकंड के काल में। इनका देहांत हुआ था संग्राम सिंह द्वितीय के काल में 1718 में। स्मारक शिप्रा नदी के किनारे है। इनको कर्नल जेम्स टोड ने मारवाड़ का यूलिसेज कहा था।
मारवाड़ का अणविद्यारा मोती भी इन्हें कहते हैं, मारवाड़ का केसरी भी इन्हें ही कहा जाता है। अब अजीत सिंह के दो पुत्र हुए, अभय सिंह और तख्त सिंह। अभय सिंह के कहने पर तख्त सिंह ने अजीत सिंह की क्या कर दी थी, हत्या, यानी मारवाड़ के द्वितीय पितृ हंता है ये, मारवाड़ के द्वितीय पितृ हंता। अब अगले भाग में मैं बात करूंगा अभय सिंह जी की। तब तक पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।